नमस्कार। एक सन्नाटा होता है जो शोर के बाद नहीं आता। ये सन्नाटा तब आता है जब इंसान पूरी तरह से थक चुका हो। तो आज हम इसी एहसास की और हाँ, आराम के हक की बात करने वाले हैं। हाँ, थकान के बाद का सन्नाटा, ये बिल्कुल अलग होता है। ये वो पल है जब शरीर और मन दोनों ही हार मान लेते हैं। और हमारी कहानी का जो किरदार है, माया, उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि उसने इस एहसास से लड़ने के बजाय बस इसे स्वीकार कर लिया। सूरज की रोशनी तो आ गई, पर माया उठी नहीं। और ये माया के लिए मतलब बिल्कुल ही नई बात थी। आमतौर पर उसकी जिंदगी एक ना खत्म होने वाली रेस जैसी थी। घर, बेटी आर्या, काम और हाँ, लिखने का जुनून भी। और इस सब में कहीं ना कहीं वो खुद को भूल सी गई थी। घड़ी में 8 बज गए। पति आरव ने दरवाजा खोला, पूछा, उठ नहीं रही हो क्या? माया का जवाब बहुत सिंपल सा था, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में, उस सरलता में एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई थी। उसने बस इतना कहा, आज नहीं। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन ये छोटा सा वाक्य उस दिन का पूरा माहौल बदलने वाला था। मतलब इस एक ना ने एक ऐसी प्रतिक्रिया शुरू कर दी जिसकी माया ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, जब सहयोग दवा बन जाता है। माया के ना कहने पर उसके पति आरव का जवाब भी उतना ही सिंपल था। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं। उसने बस माया के फैसले को मान लिया और बस यही से, इसी पल से बदलाव की शुरुआत हो गई। आरव ने आराम से कहा, ठीक है, आर्या को स्कूल मैं छोड़ दूंगा, सोच कर देखे। इस छोटे से वाक्य ने माया के अंदर जो तनाव का गुब्बारा था ना, उसकी हवा निकालना शुरू कर दिया। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि सहयोग जब बिना मांगे मिले ना, तो वो सच में दवा बन जाता है। और ये दवा सिर्फ आरव तक ही सीमित नहीं रही। इसने तो पूरे घर में जैसे एक अंडरस्टैंडिंग की, एक समझदारी की लहर सी दौड़ा दी। ये एक चेन रिएक्शन जैसा था। पहले पति ने जिम्मेदारी ली, तो बेटी आर्या ने कहा, तो मैं चुप रहूंगी। और फिर सास ने आके कहा कि भूख लगे तो बता देना। मतलब कोई प्रेशर नहीं। इस शांत और बिना किसी गिल्ट वाले माहौल में माया को पहली बार सच में सुकून भरी नींद आई। ये आराम की एक नई डेफिनेशन थी उसके लिए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मुक्ति का एहसास। जब माया दोपहर में उठी और उसने खिड़की से बाहर झांका, तो उसे एक बिल्कुल अलग ही फीलिंग आई। आम का पेड़, हल्की सी धूप, धीमी हवा, दुनिया वो अपनी ही रफ्तार से चल रही थी, उसके बिना। और उसने महसूस किया कि दुनिया उसके बिना भी चल रही है। अब देखिए, ये एहसास ना डरावना हो सकता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे बिना सब कुछ रुक जाएगा, और यही सोच हमें और ज्यादा काम करने पर मजबूर करती है ना? लेकिन माया ने जो फील किया, वो इसके एकदम ऑपोजिट था। उम्मीद थी कि ये सोच डराएगी कि दुनिया तो रुक जाएगी, पर हकीकत क्या थी? हकीकत थी कि दुनिया चलती रहती है। और ये बात डरावनी नहीं, बल्कि आज़ाद करने वाली थी, लिबरेटिंग थी। ये एहसास कि पूरी दुनिया को संभालने का बोझ उसके कंधों पर नहीं है, ये गहरा सुकून दे गया उसे, एक असली आज़ादी का एहसास। तो चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ, परिवार का नया सबक। शाम हुई, बेटी आर्या स्कूल से घर आई, और फिर एक ऐसी मजेदार बात हुई जिससे पता चला कि माया का जो लेसन था ना, वो अब धीरे धीरे पूरे परिवार का लेसन बनता जा रहा था। उसकी टीचर ने क्लास में पूछा, घर में काम कौन करता है? अब माया सोच सकती थी कि उसकी छोटी सी बेटी ने क्या जवाब दिया होगा। शायद थोड़ी हैरान भी होती, लेकिन आर्या का जवाब साफ साफ दिखा रहा था कि घर का माहौल अब बदल रहा था। आर्या ने बड़े गर्व से प्राउडली जवाब दिया, सब मिलकर। कितना छोटा सा जवाब है, लेकिन ये घर की बदलती सोच का सबसे बड़ा सबूत था। और ये चेंज सिर्फ बच्चों तक ही नहीं था, क्योंकि रात को डिनर टेबल पर सास ने भी एक सीधी सी बात कही। रात के खाने पर सास ने साफ कह दिया, आज तुम कुछ नहीं करोगी, बस। तो ये कहानी हमें यही दिखाती है कि एक परिवार, हाँ, शायद धीरे धीरे सीखता है, लेकिन जब वो सीखता है ना, तो सबक बहुत गहरा होता है। और अब आखिरी सेक्शन, आराम इनाम नहीं, हक है। उस शाम माया बैल्कनी में आराम से बैठी थी। लैपटॉप बंद था, डायरी भी बंद पड़ी थी। आज उसे कुछ करना नहीं था, आज उसे सिर्फ होना था।
सिर्फ उस पल में, उस प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह मौजूद रहना था। आराम का हक ये कोई इनाम नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। खुद को प्रायोरिटी देना ये स्वार्थ नहीं है, बल्कि दूसरों की देखभाल कर पाने की ये पहली शर्त है। उस रात जब उसने फाइनली अपनी डायरी खोली ना, तो उसने 2 बहुत ही गहरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखीं। ये बातें उस पूरे दिन का, उसके पूरे अनुभव का निचोड़ थी, एक समरी थी। सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक जो माया ने अपनी डायरी में लिखा, आराम कोई इनाम नहीं, हक है। बिल्कुल, ये किसी अचीवमेंट के बाद मिलने वाला कोई बोनस नहीं है, बल्कि एक बेसिक जरूरत है। और इसी से जुड़ा हुआ है एक और गहरा सच, कि जो माँ खुद को संभालती हैं, वही सबको संभाल पाती है। माया को आखिरकार ये बात समझ आ गई थी कि खुद का ख्याल रखना, सेल्फ केयर, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये तो एक जरूरत है, खुद को रिचार्ज करने जैसा है, ताकि हम दूसरों के लिए हमेशा तैयार रह सकें। और अब वो सुकून में थी। तो माया की ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जिंदगी की इस लंबी यात्रा में, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच, क्या हम सिर्फ तेज दौड़ना सीख रहे हैं, या वक्त आने पर, सही समय पर रुकना भी सीख रहे हैं? सोचने वाली बात है।